इश्क कहता है मुझे एक बार करके तो देख, तुझे मौत से ना मिलवा दिया तो मेरा नाम बदल देना। हाय गाइस, मैं हूं साक्षी और चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। आज की कहानी रिचा के बारे में, जिसको सच्चे प्यार के बदले धोखा और फरेब के अलावा कुछ नहीं मिला। इसलिए अगर आप भी किसी से बेइंतहा प्यार करते हैं तो एक बार ये स्टोरी जरूर सुने। कॉलेज का पहला दिन था। सभी के सामने नए नए चेहरे थे। सभी लोग इन्हीं नए चेहरों से अपनी पहचान बनाने में लगे थे। सभी एक दूसरे से अपना परिचय करा रहे थे। तभी कॉलेज के पहले दिन का हमारा पहला क्लास शुरू हुआ। क्लास से पहले चल रहे इंट्रोडक्शन के इस सिलसिले को मैम ने और आसान बना दिया। उन्होंने आते ही सबसे पहले सभी को अपना इंट्रोडक्शन सबके सामने देने को कहा। सभी स्टूडेंट्स एक एक करके अपने बारे में बता ही रहे थे। तभी जैसे ही रिचा ने अपने बारे में कहना शुरू किया, मानो उसी क्लास में बैठे विशाल की आंखें बस उस पर टिक गई। विशाल बड़े ही गौर से रिचा का इंट्रोडक्शन सुनने लगा और उसे एकटक देखने भी। रिचा के बैठ जाने के बाद भी अब विशाल की नजरें तो बस रिचा पर ही टिकी रह गई। अब कॉलेज के दूसरे दिन भी जैसे ही विशाल कॉलेज आया तो उसकी निगाहें तो मानो बस रिचा को ही ढूंढ रही थी। विशाल ने रिचा से किसी भी तरह, किसी भी बहाने से बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे यह मौका नहीं मिल पाया। यह सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहा। तभी एक दिन कॉलेज में एक असाइनमेंट के लिए एक ग्रुप बनाया गया, जिसमें रिचा और विशाल का नाम भी एक ही ग्रुप में था। यह सुनकर विशाल बहुत खुश हो गया। आखिर अब उसे रिचा से दोस्ती करने का मौका जो मिल गया, और वो इस मौके को किसी भी हाल में गंवाना नहीं चाहता था। और हुआ भी ऐसा ही। साथ असाइनमेंट बनाते हुए रिचा और विशाल में बातचीत शुरू हुई और फिर देखते ही देखते दोस्ती भी हो गई। समय के साथ साथ अब रिचा और विशाल काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे। लेकिन रिचा और विशाल की दोस्ती धीरे धीरे कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगी। फिर एक दिन मौका देकर विशाल ने रिचा को प्रपोज कर दिया। रिचा भी विशाल को मना नहीं कर पाई, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिल में भी विशाल के लिए प्यार वाली फीलिंग उमड़ चुकी थी। अब दोनों दोस्त के साथ साथ लवर्स भी बन चुके थे। इसलिए कॉलेज के बाद भी दोनों का मिलना जुलना जारी रहा। और तो पूरी क्लास को भी रिचा और विशाल की लव स्टोरी के बारे में मालूम हो गया था। विशाल हमेशा रिचा को महंगे महंगे गिफ्ट देता था और रिचा भी प्रोजेक्ट बनाने में विशाल की हेल्प करती थी। सभी कहते कि रिचा और विशाल बस एक दूसरे के लिए ही बने हैं, यानी दोनों की जोड़ी एकदम परफेक्ट लगती है। रिचा भी हमेशा विशाल से शादी के लिए पूछती थी, तो विशाल हमेशा रिचा को हमेशा भरोसा दिलाता था कि वो उसके बिना जी नहीं सकता। 3 साल तक दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा चला, लेकिन कॉलेज के बाद अब रिचा और विशाल का मिलना जुलना काफी कम हो गया। रिचा के फोन करने पर भी विशाल उससे ठीक से बात नहीं करता था। वो कहता कि वो अपने पापा के बिजनेस को ध्यान दे रहा है। हालांकि रिचा ने अपने घर में भी विशाल के बारे में सब कुछ बताया था, इसलिए उसके घर वाले भी उसमें विशाल से शादी का दबाव बनाने लगे। लेकिन अब रिचा अपने घर वालों को भी कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। फिर एक दिन रिचा विशाल के पापा के रेस्टोरेंट पहुंच गई। वहां उस वक्त विशाल नहीं था, तो रिचा ने विशाल के पापा से कहा कि वो विशाल की फ्रेंड है और यहाँ से गुजर रही थी तो यहाँ आ गई। विशाल के पापा ने रिचा को बिठाया और बेटर से कुछ खाने पीने की चीजों को लाने को कहा। दोनों बैठकर बात करने लगे। तभी विशाल के पापा ने कहा कि बेटा तुम आ रही हो ना विशाल की शादी में।
सुनकर मानो ऋचा को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसने फिर से पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ, विशाल की शादी है अगले महीने और उसी की तैयारी में लगा है। बहुत खुश है। वो आखिर अपनी पसंद की लड़की से शादी जो कर रहा है। दोनों स्कूल टाइम से ही एक दूसरे को जानते हैं। ये सब सुनकर ऋचा बिल्कुल निशब्द हो गई और वहां से निकल पड़ी। घर आकर ऋचा अपने कमरे में गई और खुद को कमरे में बंद कर लिया और घंटों फूट फूट कर रोई। फिर ऋचा ने अपनी माँ और पापा को इसके बारे में बताया और उसके बाद उन्होंने उसको समझाया कि जिंदगी में तुम्हें अब आगे बढ़ना चाहिए और भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। जो गुजर गया वो गुजर गया, अब उसके बारे में सोचकर अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। लेकिन ऋचा अब भी विशाल को भूल नहीं पा रही थी और रोज रात को रोते हुए अपने दिल को दिलासा देते हुए कहती, तो क्या हुआ जो एक दिल टूट गया। दोस्तों, आपका प्यार हमेशा सच्चा हो, सफल हो, ये जरूरी नहीं होता। कई बार लोगों को प्यार में धोखा भी होता है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं कमी आप में भी रही होगी, जो आपने ऐसे इंसान से प्यार किया जो आपके लिए था ही नहीं। कहीं ना कहीं इंसान को परखने में गलती आपसे भी हुई होगी। आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी और इसी तरह और भी अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।